बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन की। अल्काइन आर दो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन तीन बॉन्ड में से दो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं और सेंटर वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एज यू नो वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए ये रेडिली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। वीक बॉन्ड्स हैं ये हमारे, और इन्हीं के आसानी से टूट जाने की वजह से मोस्टली अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय द अल्काइंस, तो हम यही कहेंगे कि अल्काइंस हमारे मोस्टली एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें हम बॉन्ड तोड़ेंगे और कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो होगी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है जी, हमारा जो पहला केमिकल रिएक्शन है नंबर 1, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस यू नो 7th ग्रुप जो हमारा ग्रुप 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। ब्रोमीन ज़रा कलर्ड होती है, इसलिए हमें इसका जो है वो रिएक्शन डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, तो हम ब्रोमीन ही लेंगे। एस्टालीन लेते हैं, स्टार्टिंग हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमने इसकी हेलोजिनेशन में कर दी ब्रोमिनेशन, Br2 से इसका रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं, तो ब्रोमीन इसके चारों तरफ अटैच हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास टेट्रा हेलाइड्स बन जाएंगे लाइक दिस Br। ये तो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगी हुई है और नीचे भी बॉन्ड टूटेगा और Br2 नीचे भी लग जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया। क्या नाम है इसका? टेट्रा ब्रोमो इथेन, और ये हमारी थी इथाइन। ठीक, ये रिएक्शन भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी हमें अनसैचुरेशन का पता चलता है। तो अगर हमने अनसैचुरेशन चेक करनी हो फॉर एग्जांपल अल्काइन की, तो ब्रोमीन ये ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही हम उसको एस्टालीन में या यानी कि इथाइन में डालेंगे तो उसका ब्राउन कलर डिकलराइज हो जाएगा और नया कंपाउंड बन जाएगा, वो है जी टेट्रा ब्रोमो इथेन, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसका कलर होता है ब्राउन। तो इस तरह से हमें ये रिएक्शन बड़ा हेल्प करता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। इसमें हम एसिटाइलिन को रिएक्शन करवाएंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ। ठीक है जी, और ये जो KMnO4 है ये हमें इनफैक्ट यही ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये इसके ऑक्सीडेशन इस तरह से करवाएगा कि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे इस तरह से। जिस तरह यही सेम रिएक्शन हमने अल्कीन्स में भी डिस्कस किया था, अल्कीन की भी ऑक्सीडेशन हुई थी, थोड़ा सा एंड प्रोडक्ट डिफरेंट था। ये हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिटाइलिन के साथ अटैच हो गए। ठीक है, साथ कलरलेस कंपाउंड मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गया हमारे पास। KMnO4 आपको पता है कि पिंक कलर का होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है तो इसका कलर डिकलराइज हो जाता है। यही रिएक्शन भी हमें इस तरह से अनसैचुरेशन चेक करने में हेल्प आउट करता है। लेकिन ये जो हमारे पास अभी ये प्रोडक्ट बना है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि 4 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली वाटर के एलिमिनेट करेगा। ठीक है जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा इस तरह से, और हमारे पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा। यू नो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। Al एंड में आ जाए तो एल्डिहाइड। और इस ग्लाइऑक्सल की अगर हम फर्दर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें, आपको पता है KMnO4 प्रोवाइड करता है 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से और साथ OH,
ये हमारे पास बन गया ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा सा इसलिए फिर ये डिफरेंस आ जाता है। ये रिएक्शन जो हमारा लेबॉर्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि हम ये लिख सकते हैं कि किस तरह से हमने एसिटाइलिन से हमने ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर किया है, ग्लाइऑक्सल प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस ऑफ अल्काइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिटाइलिन प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस करता है जो कि वेल्डिंग पर्पसेस में काम आता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 3160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो इसलिए ये वेल्डिंग के पर्पसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। नंबर 2, एसिटाइलिन बहुत सारे अदर केमिकल्स प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अदर केमिकल प्रिपेयर होते हैं लाइक अभी हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी ऑक्सीडेशन ऑफ विद KMnO4। अदर केमिकल प्रोड्यूस करता है जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा अल्कोहल्स बनी थी। ठीक है, एल्डिहाइड भी बना था ना, ऑक्सल ग्लाइऑक्सल हमने पढ़ा था, और एसिड्स भी बनते हैं यानी कि एंड प्रोडक्ट था हमारा अभी KMnO4 वाली ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड। तो इसके अलावा एसिटाइलिन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी इस्तेमाल होता है। लाइक इथीन भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इसके यूज़ है कि इससे हम बहुत सारे जो पॉलीमर्स है ना वो प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स का मतलब है बहुत सारे एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर हम पॉली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे पॉलीविनाइल बना लिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड के अलावा पॉलीविनाइल एसीटेट बन जाता है। ठीक है, और ये जिसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे घरों में विकी रजाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें रुई की जगह पर एक और हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं पॉलिएस्टर, तो वो इन्हीं में से इसी पॉलीमर की टाइप है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रबड़ जो हमारा न्यूप्रेन है, रबड़ वो भी एसिटाइलिन से ही बनता है, इसी का पॉलीमर है। लाइक न्यूप्रेन इसका नाम है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पॉलीमराइज करके जो हम एसिटाइलिन से बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स यूज करें किसके, एसिटाइलिन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, तो ये आपस में पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन बनाते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे तो इसका रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं लिख देती हूँ आपकी समझ के लिए कि 3 मॉलिक्यूल को जब हम पॉलीमराइज करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में, ठीक है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट इसका जो होता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक, और इसमें हमारे पास C6H6 यानी कि ये बेंजीन जो है वो बन जाती है। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास बेंजीन जो है बनाने के काम भी आता है। एसिटाइलिन पॉलीमराइज करके बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द अल्काइंस। थैंक यू सो मच।